उसकी तो एक ईंट रखी है मंगल की, तुम्हारे लिए महल खड़ा हो गया। तुमने एक गाली दी, 1000 गाली की व्यवस्था कर ली तुमने एक को पानी पिलाया तो तुम्हें 1000 बार प्यास बुझाने के लिए पानी मिलेगा। ये यहां का सिस्टम है, हमारे भगवान का कानून है। तुम किसी निरपराध को दंड दोगे तो 1000 बार वही दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम किसी को बचा लोगे, 1000 बार तुम्हारी विपत्ति में मेरा भगवान रक्षा करेगा। सिद्धांत को समझिए, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा शत्रु है। तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम किसी का कुछ नहीं बना सकते। जो कुछ करोगे वो अपने लिए करोगे। अपने को लगता है मैंने बाजी जीत ली, अमुक का विरोध कर दिया, अमुक की निंदा कर दिया, अमुक का यश गान कर लिया या अमुक के अनुकूल हो गए। तुम किसी के अनुकूल नहीं हुए, तुम अपने अनुकूल हो। तुम किसी के प्रतिकूल नहीं हो, तुम अपने प्रतिकूल हो। अर्थात आप जो भी चेष्टा कर रहे हो वो लौट कर 1000 गुना आपको मिलेगी, यहां का सिद्धांत है। अब आप देखो क्या कर रहे हो, और जब उसका परिणाम आता है तो भगवान से रोकर शिकायत करते हो, हे भगवान तुम बड़े निर्दयी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तुम लौट के देखो तुमने क्या किया है, वही फसल तुम्हें काटने को। एक दाना फेंका जाता है भूमि में, इसी भूमि में तो अन्न राशि के रूप में इकट्ठा होता है। तुम एक कर्म करोगे वो 1000 रूप में आकर तुम्हें दंड देगा या तुम्हें सुख देगा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अरे खेती में 1 मन अन्न फेंका जाता है तो 50 मन अन्न तैयार करके देता है। तो एक कर्म भूमि है, इसमें तुम एक पाप कर्म करोगे वो 50 बार तुम्हें दंड देने के लिए घेर लेगा। फिर कहोगे भगवान बड़ा निर्दयी है, मैंने क्या किया। होश में शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कार्य करो और भगवान का स्मरण करते हुए। कोई भी कार्य भगवत स्मरण रहित नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो आप, कितना सुंदर है, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा। महान संत हो जाओगे गृहस्थी में रहते हुए, आनंद की धारा फूट पड़ेगी। शरीर छूटते छूटते तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, जन्म मरण का क्लेश मिट जाएगा। पर हम प्रपंच को सत्य मानकर भगवद वाणी, संत वाणी, गुरु वाणी की अवहेलना करते हैं। हम सुनते थे पहले कि भगवान को बेचा जाता है, गुरुजनों का उपहास करके दुरुपयोग किया जाता है उनकी वाणी। तो मुझे लगता था ऐसा कैसे होता है, कोई अपने प्राण प्यारे को बेचने की बात कैसे। बाद में समझ में आया, प्राण प्यारे का नाम, प्राण प्यारे का यश, प्राण प्यारे का श्रृंगार करके विराजमान करके अगर हम चाह रखते हैं जगत के भोगों की, जगत की मान प्रतिष्ठा की, लगभग ये बेचना ही माना जाएगा। ये होता है प्यारे को रिझाने के लिए। गुरुजनों की वाणी को बेचना, गुरुजनों की वाणी का दुरुपयोग करना, गुरुजनों की अवहेलना करना, ये कहां तुम्हें पहुंचा देगा, कहां पहुंचा देगा। अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए भगवत प्रेमी महात्मा जन आपके कल्याण के लिए अपने एकांतिक चिंतन को भी गौड़ करके तुम्हारे बीच में उपस्थित रहते हैं। उनको तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे मंगल के लिए वो बोलते हैं, तुम्हारे मंगल के लिए उनकी सारी चेष्टा होती है। पर जैसे एक बिच्छू गंगा जी में बहते जा रहा था, तो काशी की बात, एक संत स्नान कर रहे थे, देखा बेचारे के पास ऐसी बल वृत्ति नहीं है जिससे वो तैर कर निकल जाएगा। ऐसे उठाया, उसने डंक मारा, ऐसे फिर जल में गिरा, फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर उठाया। एक व्यक्ति दूसरा वहां खड़ा था, उसने कहा बाबा जी पागल हो क्या, वो तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, तुम उसे क्यों उठा के बाहर फेंकना चाहते हो। बोले बेटा वो बिच्छू है, हम संत हैं, हमारा और उसका स्वभाव है, होड़ लगी है, वो अपने स्वभाव से चूकेगा नहीं। एक जंतु है, वो अपने स्वभाव से चूकेगा नहीं, मारेगा डंक। तो मैं संत हूं, अपने स्वभाव से कैसे चूक जाऊं। वो मारने दो डंक, उठा के बाहर उसको रख दिया, पीड़ा सही और उसकी जीवन रक्षा की। कहां जानोगे तुम संतों के स्वभाव को। तुम स्वार्थ बुद्धि से जब देखते हो तो तुम्हें काई फेन बुदबुदा ही नजर आएगा, निर्मल जल नजर नहीं आएगा। भगवद वाणी का अनुशीलन करो, अनुकरण करो, जीवन में उतारो प्यारे। ये सत्संग जो आपको मिल रहा है, ये हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, ये बड़ा दुर्लभ है जगत में। सब सुलभ है, सत्संग मिलना दुर्लभ है। लेकिन बांस में चाहे जितनी खाद पानी लगा दो, उसमें फल कभी नहीं लगे देखे गए। फूलई फरई ना बेत। ये जो बेत स्वभाव के लोग हैं, बांस स्वभाव के लोग हैं, चाहे ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए इनको, ये सुधरने में नहीं आते। जो गुरु मिले बिरंच शम,
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच श्रम, फूले फरे न बेत, यद्यपि वर्षे सुधास। अगर अमृत जल वर्षा हो तो भी उसमें फल नहीं लगेगा बांस में। ऐसे ये जो मूर्ख स्वभाव के जन हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, 5 शब्द भी सत्संग के जीवन में नहीं उतारते, प्रपंच को सत्य मानकर उसी में विचरण करते रहते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। आप अपने भाव को यदि नहीं बना पाए तो सत्संग क्या सुना? भाव जानते हो क्या चीज होती है? विश्व की समस्त शक्तियां एक साथ हमारा विरोध करें, पर हमारी जिससे प्रीति है उससे विचलित न कर पाए, उसे भाव कहते हैं। ये इसी भाव से ठाकुर को खरीदा जाता है, भाव से खरीदा। बेचे तो बिक जाऊं, भगवान कहे, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विशार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचे जाचूं, कहे तो बेचे से बिक जाऊं। अगर वो मुझसे कहे कि उसके लिए मैं भिक्षा मांग सकता हूं, मांगा बलि के हजार। अगर जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए बिक सकता हूं। कैसे कृपालु, वो आपको उपदेश कर रहे हैं, जो वात्सल्य समुद्र है। बैठा लो भैया, रोज सुनते हो। श्री भगवान कह रहे हैं, जो भी कार्य आपका धर्मयुक्त है, सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका धर्म क्या है। नहीं तो पशु की तरह विचरण करते रहते हैं अपने लोग। पैसा कमाओ, भोग सामग्री एकत्रित करो, भोगो और मर जाओ, बस इतना ही क्रम है। देख लो ना, पैसा कमाओ, भोग सामग्री एकत्रित करो, भोगो और मर जाओ, इतने क्रम है बार बार। नहीं नहीं, ये क्रम नहीं है। पैसा कमाओ धर्म से, भोग सामग्री लाओ, ठाकुर सेवा में लगाते हुए प्रसाद रूप से पाओ, और जीवन जियो हरि के लिए। अब सार्थक हो गया जीवन। भगवान कह रहे, मई अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। जब तुम ऐसे चलोगे तो तुम्हारी मन बुद्धि मेरे में अर्पित हो जाएगी। कैसे कैसे समझाएं? कभी कभी हार चित्त स्वीकार कर लेता है कि नहीं समझ पाएंगे, नहीं आप समझना नहीं चाहते तो कैसे समझाया जा सकता है? जब अमृत समुद्र में ही था और मंथन करके निकाला गया, चंद्रमा भी समुद्र में ही था, मंथन करके निकाला गया, तो उसमें सब जीव जो थे वो बड़ा पश्चाताप किए कि अमृत किरण विस्तार करने वाला चंद्रमा भी यही था और अमृत कलश भी यही था, और हम उसे पी नहीं पाए, पर जिसने मंथन किया उसके हाथ में लग गया। समझिए आप, आपको अमृत का सानिध्य मिला, कथामृत, लीलामृत, नामामृत, धामामृत, चरणामृत, रूपामृत, पर आप समुद्र के उन्हीं जीवों की तरह अपने को दुर्भागियों की पंक्ति में मत खड़ा करें कि बाद में जीवनी लिखी जाती है। बाद में जीवनी लिखते हैं और गर्व से कहते हैं कि मेरे गुरु की जीवनी है, लेकिन गुरु का जीवन अपने जीवन में एक नहीं उतारा। क्या होगा ये उपहास? रहे तो समझे नहीं, गए तो समझ रहेगी नहीं। पहलियां आए समझ जाओ, ये ज्यादा दिन की बाजार नहीं है। चंद मिनटों के लिए समय दिया जाता है, स्वीकार करके चल दो तो निहाल हो जाओगे, नहीं आगे अंधेरा है। अभी चांदनी है, सैया बिछा लो, अंधेरे में नहीं कर पाओगे। जहां जाना है वहां की व्यवस्था कर लो। जब काल अंधकार पैदा कर देगा, विपत्तियों का, रोगों का, समस्याओं का, फिर तुम भगवत प्राप्ति के लिए उपाय नहीं कर पाओगे। अभी संयोग है, सत्संग मिल रहा है, डांट मिल रही, सानिध्य मिल रहा है, अभी भगवत प्राप्त कर लो। आगे जब हमारे संतों के समाज में तुम्हारा मन भगवत प्राप्ति के लिए उत्साहित नहीं हो रहा, तो तुम्हारा विषयों पुरुषों के संग से क्या दुर्दशा होगी, अनुमान लगा लो। शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा जो होता है वो महाभाग्यशाली कहा जाता है। ये 4 बातें जिसके जीवन में आ जाए तो हृदय आनंद से भर जाए और नाचने का मन करे। ये 4 बातें, और ये 4 बातें उसी के जीवन में आती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। जो हो 4 बात एक ठोर, जो हो 4 बात एक ठोर,
तो मन मीत मिले मोहन ते, वो बने रसिक सिरमौर। जो हो चार बात एक ठोर, एक ब्रज जन्म दूजो मानुष तन, विद्या ज्ञान प्रकाश। पूर्वले की लागी लाल सो, ही भक्ति आभास। इतने हूं पे नहीं करे कृपा कहूं, तो करिए सत्संग। दया विचार भक्ति जन पेरे, रहस रंगे रस रंग। ये जिस शरीरधारी को ये चार बातें मिल जाए, वो रसिक सिरमौर हो जाएगा और उसका मित्र होगा मनमोहन ठाकुर। ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर अखिल ब्रह्मांडों का नायक तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, अगर ये चार बातें तुम्हारे जीवन में है। पहला, ब्रज में जन्म दुर्लभ बात। अब हम इस पंक्ति में कैसे खड़े हो? ब्रज में जन्म हमारे हाथ की बात है, फिर तो हमारा मनुष्य जन्म गया। इसका क्या उपाय है कि इस पहली पंक्ति पे हम खड़े हो जाए? तो दीक्षा से नया जन्म माना जाता है। यदि वृंदावन रस का चिंतन करने वाले रसिक शिरोमणि सदगुरुदेव का आश्रय लिया जाए तो आपका ब्रज में जन्म माना जाएगा, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है। ये शास्त्र सम्मत बात है कि दीक्षा एक नया जन्म होता है। जो दीक्षा देने वाला है वो हमारा असली माता पिता है। क्योंकि आप कहोगे नकली भी होते हैं, हाँ हाँ, ये नकली है शरीर, ये टिकाऊ नहीं है। 50 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष। लेकिन गुरुजी ने जो जन्म दिया है वो दिव्य चिदानंद भावदेह की प्राप्ति का है, और वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप रहेगा। जो मंत्र मिलता है, जो नाम मिलता है, वो प्रभु मिल गए। अभी आप समझ नहीं पा रहे, चेक हाथ में आ गई अरब रुपया की तो अरबपति बन गए, पर अभी 1 रुपया खर्चा करने के लिए हाथ में नहीं है। अब वो कार्य उसका आगे बढ़ेगा, आप बैंक जाएंगे, वहां जांच होगी, आपको पैसा 1 अरब, पर आप अरबपति उसी समय बन गए जब चेक आपके हाथ में है। ऐसे ही दीक्षा मिली तो आप प्रभु के उसी समय हो गए। आपकी स्वीकृति, आज से मैं वैष्णव हो गया, श्री हरि का हो गया। अच्छा, बोले आप बोलते हो, बोलने से क्या प्रमाण दीजिए। नागरीदास जी परम सिद्ध संत रस में, जो ये रस का सार भजन शिरोमणि स्वरूप है, नित्य विहार रस के सिद्ध रसिक कह रहे, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जहां कोई महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण हुआ तो प्रिया प्रीतम निकुंज के रजिस्टर में उसका नाम लिख लिया। नागरीदास जी, सही बात तो यह है कि उन्होंने हमें स्वीकार किया है, इसीलिए हमारी दीक्षा होती है, इसीलिए हमें सदगुरुदेव मिलते। हमारे भाग्य का विषय नहीं, प्रियालाल ने मुझे घसीटा है, प्रियालाल मुझे स्वीकार किए। जिस दिन दीक्षा मिली उसी दिन चेक जैसे हाथ में मिली और अब पति बने, उसी दिन आप प्रभु के हो गए, उसी दिन भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो गए। अब जैसे आगे का प्रोसेस शुरू होता है, बैंक जाना, जांच करवाना, फिर सही निकलने पर रुपया मिलना, ऐसे अब आपकी जांच बैठेगी कि आप कैसे शरणागत हो। अगर आप कमजोर निकलते हो तो आपको फिर सहयोग मिलेगा भागवती, ऐसे मित्र मिलेंगे, ऐसा सत्संग मिलेगा, ऐसा शास्त्र स्वाध्याय होगा कि आपकी शरणागति नाटक न रह के सत्य हो जाएगी। इस मार्ग में यही तो बड़ा लाभ है कि झूठा खेले साचा हो। अगर नाटक से भजन करोगे तो तुम्हें सत्य भजनानंदी बना देंगे प्रभु, ये बड़े कृपालु हैं। तो दीक्षा नया जन्म माना जाता है। तो हमने यदि वृंदावन ब्रज के रसिक शिरोमणियों का आश्रय लेकर उनसे दीक्षा ली तो हमारा नया जन्म हो गया। 1000 बार सुना होगा, लाख बार सुना होगा, एक बार भी हृदय में बात नहीं उतारी तुमने। श्री कृष्ण चरणारविंद की ऐसी शरणागति जैसे घोंसले में बैठा हुआ बिना पंख का पंखहीन बच्चा केवल अपनी मां की तरफ देखता है, ऐसी शरणागति, इससे प्रेम प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, वो बच्चा उड़ नहीं सकता,
उस बच्चा को कोई सहयोगी नहीं है। अगर उसकी मां लाकर उसके मुख में जल न डाले, दाना न डाले, चारा न डाले तो मर जाएगा। ऐसी शरणागति। एक भरोसो उस बच्चे का, एक बल, एक आस, एक विश्वास, बस वही उसकी मां। ऐसे ही प्रभु के ये बहुत महिमामयी बात श्री जी कह रहे हैं उद्धव जी से। हमारे प्रीतम के प्रति जिसका ऐसा भाव है, ज्ञान उपदेश व्रत नियम संयम, इनका बल नहीं हृदय में, इनका बल है तो प्रेम नहीं। सब बल हारे को अंतर हृदय से पक्षहीन पक्षी के बच्चे के समान एकमात्र भरोसा केवल प्रभु का नाम चिंतन करते हुए प्रभु के बल से। यहां इतने इतने बलवान बुद्धिमान है शरणागत जन कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती उनकी बातें सुन के, कि जिस बुद्धि से माया रूपी काई को हटाना, उसी बुद्धि से माया रूपी काई को अपने ऊपर ढक रहे। ये बुद्धिमानी है। अरे बच्चे बनोगे तो गोद में बैठ के जाओगे, सयाने बनोगे तो कसौटी कस जाएगी, फिर तुम फेल हो जाओगे। ब्रह्मा भी कसौटी में पास नहीं हो सकते। जब हमारे ठाकुर अगर अपनी कसौटी लगाते हैं ना, तो ब्रह्मा शिव भी फेल हो जाते हैं। तुम क्या चीज हो, अपने लोग क्या चीज है। और बच्चा ही हजम कर पाएगा। भगवत ऋषि जी कहते हैं ये प्रेम रस सिंघनी का दूध है, ये स्वर्ण के पात्र में टिकेगा या बच्चा के पेट में, नहीं तो फाड़ के निकल जाएगा। है ललिता सखी उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रहा है कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। देख लो, और हो इसलिए तुम्हारा विनाश हो रहा है। प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात नहीं, प्रिया प्रीतम के नाम की बात नहीं, प्रिया प्रीतम के लिए समर्पण नहीं। काई में फंस गया, काई में बटोर रहा है काई। ये त्रिगुणात्मिका माया ऐसी काई फेंकेगी, फिसल कर वहीं खड़े रहोगे। बच्चा बनो। बच्चा कैसा होता है? केवल मां के भरोसे होता है, केवल मां की उंगली पकड़ के चलता है, मां के आंचल का। उसको पता नहीं कि मां मेरी इतनी बलवान नहीं है, पर वो हर भय से बचने के लिए मां की। हमारे को तो पता है कि मेरी मां कितनी बलवान है। काल भी थर्राता है जिसके भय से, वो है श्री कृष्ण। इनका आश्रय लेकर और किसी का आश्रय लेने की मन में चाह, अपनी बुद्धि का, अपने मन का नहीं। मई अर्पित मनोबुद्धिर, मेरे में अर्पित कर दो अपने मन बुद्धि को। जय श्री कृष्ण। प्रपंच में अर्पित है। आज का ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा? प्रभु के चरणों की ये शरणागति से प्रेम प्राप्त होता है। श्री जी कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे। जय श्री कृष्ण। तो इन्होंने सोचा प्रभु के समीप रहने पर मेरा ऐसा भाव नहीं आया जैसा भाव गोपी जनों, इसलिए मुझे वृंदावन की घास बना दो। मनुष्य बनकर रहूं ऐसा तो मैं मांग ही नहीं सकता, मुझे यहाँ की लता बना दो, कोई औषधि बना दो। आप देखो उद्धव जी क्या बनना चाहते हैं और आप क्या बन के आए हो? मनुष्य बन के आए हो। उद्धव से भी बड़ा सौभाग्य तुम्हारा हो जाए यदि तुम लाडली जी की बात मान जाओ, यदि लाडली जी स्वरूपा गुरुदेव की बात मान जाओ, या लाडली जी के रस में डूबे रसिकों की बात मान जाओ। तस्माद् उद्धव यत्नेन भज कृष्णम परात् परम, निर्गुणम च निरीहम च परमात्मानमीश्वरम, नित्यम सत्यम परम ब्रह्म प्रकृते परमेश्वरम, परिपूर्णतम शुद्धम भक्तानुग्रह विग्रहम। आहा, कैसे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण उद्धव जी को समझा रही लाडली। भक्तानुग्रह विग्रहम, बस ये भरोसा लेके ही तो गरजते रहते हैं। भक्तानुग्रह विग्रहम, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वो विराजमान, केवल कृपा सिंधु, कृपा करने के लिए अपने जनों के लिए विराजमान। आप डरो मत, वो पूर्ण परब्रह्म है, पूर्ण पर। उनकी लीला देखकर भ्रमित मत होना कि यशोदा जी की छड़ी से भयभीत हो जाता है, मेरी रक्षा क्या करेगा। जो यशोदा जी की रस्सियों से बंध रहा है वो बड़े बड़े परमहंसों को माया की रस्सियों से मुक्त करता है। जो यशोदा की छड़ी से डर रहा है उसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी थर्रा जाए। ये नंद का लाला ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं। बस पूर्ण भरोसा जागृत हो जाए, सत्संग का यही फल है। प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए, प्रभु के प्रति बड़ा भी मान है। अरे अपने आराध्य देव से कपट करता है, आराध्य देव से छल करता है। धिक्कार है ऐसे मन। जब मन को देखते ही तो लगता है आह, ये कितना नीच है। लाख बार समझाने पर भी प्रभु के विरुद्ध ही आचरण करने की ठानता है। पावर तो प्रभु का ही है ना, इसमें भी। इसलिए बहुत जल्दी, हमारे पास समय नहीं। जिनको ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय है,